हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं केशव द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पे। तो आज इस वीडियो में फिर हम कुछ नया लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या है इस वीडियो में, जिसे हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यदि हम इन छोटी छोटी बातों को जानते हैं जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, तो आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेशन बहुत ही कम करनी पड़ती है। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस लेकर आता हूं जिससे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप मिले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी संख्या को हम कैसे पता लगाते हैं कि वह पूर्ण वर्ग है या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूं वो ये है दोस्तों कि किसी भी, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कौन सा तरीका बहुत ही बेस्ट होता है, तो आ जाइए हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आ जाइए। तो आप ये बात तो समझते हैं दोस्तों कि कोई भी संख्या का स्क्वायर का मतलब क्या है। स्क्वायर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी किसी संख्या की घात क्या हो जाए, n हो जाए, किसी भी संख्या की घात 2 हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो संख्या का क्या है, वर्ग है। या हमने कहा, मान लीजिए एक संख्या है 5 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। या सिंपल से इतनी सी बात कह सकते हैं कि जब भी किसी संख्या की घात 2 हो जाती है तो हम कहते हैं कि 25 उस संख्या का वर्ग है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए इस 25 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब ये वर्गमूल क्या है दोस्तों, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसे कहते हैं हम स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। क्लियर है। तो आ जाइए, किसी संख्या की जब भी घात दोस्तों क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी संख्या की जब कर्णी घात 2 हो जाती है तो जब इसे हम हटाते हैं तो हम जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि 25 की घात 1/2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे 5 की घात 2 की घात क्या, 1/2। जैसे ही मैंने ये लिखा दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जैसे ही पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर बचेगी 1। तो आप इस बात को, छोटी सी बात को समझ गए होंगे कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है। वर्ग का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब भी किसी संख्या की घात 2 हो जाती है तो हम कहते हैं कि उसका ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। वर्गमूल की बात करें दोस्तों, तो जब भी किसी संख्या की घात 1/2 हो जाती है तो हम कहते हैं कि जैसे ही उसे हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला दोस्तों, 5। तो हमने कहा ये 25 का जो वर्गमूल हो गया वो क्या हो गया दोस्तों, 5। तो चलिए आप ये बात तो समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूं वर्गमूल ज्ञात करना, कि हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही जल्दी बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा जिससे आपको देखने में भी दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ। मैंने ले लिया क्या, 625। अब 625 का वर्गमूल निकालना, तो हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। आप सभी जानते हैं कि 625 का जो वर्गमूल होता है 25 होता है, क्योंकि मैं आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्गमूल भी निकालना समझाऊंगा कि कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि बिल्कुल ये बात जेन्युइन है कि इसको निकालने के लिए एक आपके पास भाग विधि होती है, इसको निकालने के लिए एक आपके पास अभाज्य गुणनखंड की विधि होती है। लेकिन मैं उसके अलावा जो विधि आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको जो वर्ग निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। छोटी सी कुछ बातों को आपको याद रखना होगा। वो क्या है, आ जाइए देख लीजिएगा। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 1। तो हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है दोस्तों, 4। 3 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है हमें 9। 4 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक कितना मिलेगा हमें, 6। 5 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा दोस्तों, इकाई का अंक 5। 6 का स्क्वायर करेंगे मिलेगा दोस्तों 36। 7 का स्क्वायर करेंगे मिलेगा दोस्तों 49। 8 का स्क्वायर करेंगे मिलेगा हमें कितना दोस्तों, 64। 9 का स्क्वायर करेंगे मिलेगा हमें कितना, 81। 10 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा कितना, 100। अब हम जानते हैं कि जो ये संख्याएं आपके सामने लिख रखी हैं मैंने, ये सभी कैसी हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या आया, 1। 2 का 4। 3 का 9। 4 का 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81 और 10 का 100। तो अब आप देख सकते हैं कि किसी भी संख्या, हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का यदि वर्ग करते हैं तो कौन कौन से इकाई के अंक संग्रह हो सकते हैं। तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 9, 4, 1 और 0। तो यहां से एक बात क्या निकल कर आती है, बात निकल कर आती है दोस्तों एक छोटी सी, वह ये होती है कि वर्गमूल, ध्यान सुनिएगा, वर्गमूल हम उन्हीं संख्याओं का निकाल सकते हैं, उन्हीं संख्याओं का ज्ञात
किया जाता है, ज्ञात किया जा सकता है जो पूर्ण वर्ग हों, जो पूर्ण वर्ग हों, पूर्ण वर्ग हों। अब ये पूर्ण वर्ग क्या होता है दोस्तों? पूर्ण वर्ग हों। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है, अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि किसी भी संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वर्गमूल निकाल सकते हैं लेकिन पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। अब जिन संख्याओं का वर्गमूल पॉइंट में नहीं आता या दशमलव में नहीं आता, उन्हें हम कहते हैं कि वो संख्याएं कैसी होती है? पूर्ण वर्ग। आज ये मैं समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा आपके सामने 625 का वर्गमूल क्या है? 25। तो अब ये जब 625 का वर्गमूल एक आपके पास पूर्ण संख्या है जिसमें कोई भी दशमलव नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये जो 625 है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आपके सामने मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्या? 3। यदि हम 3 का वर्गमूल निकालते हैं, √3 का मान आप सभी जानते हैं कि 1.732 होता है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग नहीं है? आप कहोगे अभी अभी आपने कहा कि हाँ वर्गमूल उन्हीं संख्याओं का ज्ञात किया जा सकता है जो पूर्ण वर्ग हो, तो अब हम ये वर्गमूल ही तो निकाल रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि 3 का जो वर्गमूल का जो मान होगा वो कितना होगा? 1.732। तो दोस्तों हमने एक बात छोटी सी आपको ये समझाई कि जब भी हम पूर्ण वर्ग संख्या का या परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालेंगे तो वो दशमलव में नहीं आएगा, इसीलिए हम कहेंगे कि 3 जो है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आ जाइए, अब आप देख सकते हैं एक छोटी सी बात ये देख सकते हैं कि जब भी हम क्या, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, जब भी हम किसी भी संख्या का या किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, या मैं इतनी सी बात आपके सामने कह सकता हूं कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं, तो मैं आपसे कहूंगा जिनके इकाई में 0 हो, जिनके इकाई में 1 हो, जिनके इकाई में 4 हो, जिनके इकाई में आपका 5 हो, 6 हो और क्या हो? 9 हो। यदि किसी संख्या के इकाई में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा तभी हम कहेंगे वो संख्या पूर्ण वर्ग है। इसके अलावा यहां पे दोस्तों मैं कुछ बातें मिटा देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं छोटी सी बात, देखिएगा। इसके अलावा यदि क्या आता है इकाई में 2, 3, 7, 8, किसी संख्या के इकाई में यदि 2 आ जाता है, 3 आ जाता है या 7 या 8 आ जाता है तो हम कहेंगे वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है दोस्तों? वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फिर पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी? जिनके इकाई में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो हम कहेंगे पूर्ण वर्ग हो सकती है। जरूरी नहीं, हो सकती है, कैन भी, आपको चेक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों पूर्ण वर्ग की बात। अब मैंने आपको समझा क्या क्या दिया? मैंने आपको ये समझाया दोस्तों कि वर्ग क्या होता है, आप सभी जानते हैं, बहुत छोटी सी बात है। क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मुझे लगा छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं, तो मैंने आपको वो समझाया। वर्ग क्या होता है? जब भी किसी संख्या की घात 2 हो जाती है वो कहलाता है वर्ग। वर्गमूल क्या होता है? जब भी किसी संख्या की घात 1/2 हो जाती है, तो जब उस संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, मैंने कहा 625 की घात यहाँ पे 1/2 है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो अब ये वर्गमूल हो गया। अब मैंने एक छोटी सी बात ये कही आपसे ऐड कर दी कि वर्गमूल हम उन्हीं संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल हम उन्हीं संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हो, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने में हमें यह पता चल जाएगा कि एक परफेक्ट नंबर हमें क्या मिलेगा? संख्या मिलेगी, एक परफेक्ट नंबर हमें ज्ञात होगा। तो क्या जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, लेकिन उनका जो वर्गमूल होगा वह दशमलव में होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब जानते हैं कि किसी भी संख्या का, ध्यान सुनिएगा, किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसी छोटे से एग्जांपल से चेक करता हूं और आपको समझाता हूं, जिससे आप क्रॉस चेक करके इसे आप बता भी पाएं। देखिएगा, तो मैं कहूंगा कि जब भी आपको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो पहले तो आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या उस संख्या के इकाई में 2, 3, 7, 8 तो नहीं आ रहा। आपने देखा यदि 2, 3, 7, 8 आ रहा तो आप कहेंगे भैया इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि इनके अलावा 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ रहा है तो हम कहेंगे हम चेक कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा दोस्तों, 2, 2 के पेयर बनाऊंगा, तो आप देखेंगे 2 का पेयर यहाँ है और 1 यहाँ है। अब जानते हैं आप सभी कि 5, यदि किसी संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, उसका इकाई का अंक 5 है, तो उस संख्या का वर्गमूल के इकाई का अंक भी 5 होगा। ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब आप जानते हैं, जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है? 25। मान लो हम जब 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है इकाई का अंक? 205 ही आता है। तो कहने का मतलब ये, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा, और जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। मैं ये बात थोड़ा लिख देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैं मिटा के आपके लिए लिख देता हूँ। देखिएगा, वीडियो को आप दोस्तों पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिल्कुल आप दिक्कत आपको कहीं भी ना हो। यदि आपके संख्या का इकाई का अंक 1 है
उसका आप वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं तो 1 भी हो सकता है और आपका 9 भी हो सकता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर भी 81 होता है, उसके इकाई का अंक 1, और 1 का स्क्वायर भी आपका 1 ही होता है। चलिए दोस्तों, तो आज आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब आप जानते हैं कि 2 तो हो नहीं सकता, इसलिए 3 भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है दोस्तों? अब अगला आपका 4। तो जब हम 4, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 4 है, यदि उसका वर्गमूल निकालना चाहें, या तो वो 2 हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों? 2 हो सकता है, और आप जानते हैं क्या हो सकता है? 8 भी हो सकता है। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आ जाएगा। 5 है किसी संख्या का इकाई का अंक, तो क्या होगा? 5 ही होगा। 6 है तो वो 6 ही होगा दोस्तों। यदि मान लीजिए क्या आ जाता है आपका, उसके अलावा 9 आ जाता है, देखिएगा 9 आ जाता है, तो हो सकता है आपका 3 का, या हो सकता है 7 का। देखिए, यदि किसी संख्या जिसका आप वर्गमूल निकाल रहे हैं उसका इकाई का अंक 1 है, तो प्राप्त वर्गमूल का इकाई का अंक 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। किसी संख्या का यदि आप वर्गमूल निकाल रहे हैं उसका इकाई का अंक 4 है, तो प्राप्त संख्या का वर्गमूल 2 हो सकता है, 8 हो सकता है। 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 9 होगा तो 3 या 7 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पेयर बनाए, 2-2 के पेयर बनाए, आप देख पाएंगे अंतिम से आप पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे 25 का पेयर बन रहा है, तो 25 के पेयर में से हम ये चेक करेंगे इसका इकाई का अंक क्या है? 5। तो मैं कहूँगा कि जो प्राप्त वर्गमूल होगा उसके इकाई का अंक भी कितना होगा? 5 हो जाएगा। अब आपके पास है दूसरा पेयर है दोस्तों आपका 6। मैं इस 6 को चेक करूंगा कि ये तो किन 2 वर्गों के बीच में है, तो आप देख पाएंगे 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में है। क्या है दोस्तों? ये 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में है, तो आपको मिनिमम लेना है। क्या लेना है? मिनिमम लेना है। इन दोनों में जो क्या होगा? मिनिमम होगा, उसे ही आप लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 2। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 625 का वर्गमूल क्या आ गया दोस्तों? 25 आ गया। आपको करना क्या है? आपको ये चेक करना है कि आपको अंतिम से, लास्ट से 2-2 के पेयर बनाने हैं। ओके, क्लियर है? लास्ट से आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं। उसके बाद क्या काम होगा आपको दोस्तों? आपका काम ये होगा कि आपका जो अंतिम वाला पेयर है उसमें से ये पता लगाना होगा कि प्राप्त वर्गमूल का इकाई का अंक क्या हो सकता है। 5 है तो 5 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा वाला आपका पेयर है उसे आप चेक करना है कि किन 2 वर्गों के बीच में है। तो आपने देखा 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है, तो आपका जो भी ये मिनिमम आ रहा है उसे ही आपको कंसीडर करना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 का वर्गमूल हो जाएगा। 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जानते भी हैं आप, उम्मीद है आपको आपसे ऐसी कि आप जानते हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के समझाता हूँ कैसे करना है। देखिएगा, अब है आपके पास 7, 3 और 9, 6। अब आपको इसका वर्गमूल क्या करना है दोस्तों? पता लगाना है। आप क्या करेंगे? पहला काम होगा लास्ट से पेयर करना। तो आपने देखा पहला पेयर और ये क्या है? दूसरा पेयर। पहला पेयर है आपका दोस्तों 96। इसमें से आपको चेक करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं यदि इकाई का अंक 6 है संख्या के, तो प्राप्त वर्गमूल के इकाई का अंक भी क्या होगा? 6 ही होगा। दैट्स वेरी इजी। अब आपको ये देखना है कि जो आपका दूसरा पेयर है 73, उसको आपको चेक करना है कि किन 2 स्क्वायर के बीच में है। तो आप जानते हैं 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81। ये इन्हीं दोनों के बीच में है। इसका मतलब मिनिमम कौन सा है दोस्तों? मिनिमम है आपका 8। तो आपको यहाँ पे 8 ले लेना है। बहुत ही ईजिली क्या हो जाएगा? आप 7396 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे, जो कि हो जाएगा आपका 86। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं दोस्तों आपके सामने। देखिएगा, आपको ध्यान से समझना है एक बार के लिए। देखिएगा, बस आपको ये बात याद रखनी है कि जब जिस संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं उसका इकाई का अंक क्या है? 1 है, तो प्राप्त वर्गमूल का इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। यदि आपका 4 है तो 2 या 8 हो सकता है। 5 है तो 5 ही होगा। 6 है तो 6, 9 है तो 3 या 7 हो सकता। आप कहोगे सर 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी और उसका वर्गमूल निकालना मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देख पाएंगे आप अगला एग्जाम्पल बहुत ही शानदार। 8, 2, 8, 1। आपने 2-2 के पेयर बना लिए। आपका जो अंतिम वाला जो पेयर होगा उससे क्या डिसाइड करेंगे हम? इकाई का अंक। अब हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा? या तो 1 हो जाएगा दोस्तों, या तो 9 हो जाएगा। या तो 1 हो जाएगा या तो 9। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब मैं दूसरा वाला पेयर उठाऊंगा 82। मैं इसे क्या चेक करूंगा? किन 2 स्क्वायर के बीच में है। तो आप देख पाएंगे ये 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में है। हमें क्या दे लेना है? मिनिमम। तो मैंने जैसे ही 9 यहाँ पे लिया तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि 91 करेक्ट होगा या 99 करेक्ट होगा? तो उसके लिए तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। मैं एक बताता हूँ आपको। उसमें से आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि 82, ध्यान समझिएगा, ये जो 82 है इसके स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है, 9 के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है, या 10 के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है। यदि ये छोटी संख्या के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक होगा तो छोटी संख्या आपका वर्गमूल हो जाएगी। यदि बड़ी संख्या के ज़्यादा नज़दीक होगा तो बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगी। तो आप देख पाएंगे जो 82 है
वो छोटी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए आपका 91 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द मेथड। दूसरी क्या हो सकती है, देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं, एक बात तो समझते हैं कि ये कितना है 82 21, क्लियर है। अब ये क्या है 91 और 99 हो सकता है, या तो 91 होगा या तो 99 होगा। अब मैं जानता हूं कि इनके बीच में क्या आएगा 95। और 95 को चेक करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जिस भी संख्या के इकाई में 5 है यदि आपको उसका स्क्वायर निकालना, लाइक 95 का स्क्वायर निकालना है, इट मीन्स 95 इंटू 95। आप क्या करेंगे 5 का गुणा 5 में कितना आ जाएगा 25, और यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना 9, तो इसे 9 ही रहने दें, इसे 1 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 9 गुणे 10 90 हो जाएगा। अब आप देख पाए कि 90 25 से क्या होगा, ये छोटा है, इसका मतलब हमारा 91 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा आप उनसे, जिससे आपको चीज़ें क्या हो जाए क्लियर समझ में आ जाए। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं दोस्तों, देखिएगा वीडियो को आपको देखते रहना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। कई बार डायरेक्टली हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रकार से भाषा पर आधारित सवाल पूछ लिए जाते हैं। कई बार जैसे इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि एक व्यक्ति है जो बाग लगाता है या पेड़ लगाता है, एक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगाता है जितने पेड़ों की संख्या है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ लगाता है वो एक पंक्ति में। बताइए कितने पेड़ लगा रहा है, या पेड़ों की संख्या इतनी है तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। बहुत सारे अलग अलग तरीके के सवाल इस प्रकार के देखे जाते हैं और डायरेक्टली स्क्वायर रूट पर बेस्ड होते हैं। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने दोस्तों, 17424। क्या है दोस्तों 17424। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान ये देना है दोस्तों कि आपको पेयर जो बनाना है वो कैसे बनाना है, अंतिम 2 और बचेगा आपका ये, समझ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। लास्ट के 2 डिजिट और जो बचे आपको एक साथ ले लेना है। क्या करना है, जो बचे आपको एक साथ ले लेना। आ जाइए समझते हैं इस बात को। देखिएगा अब यहां पे 24 है, तो 24 है दोस्तों, तो देखिएगा इसके इकाई का अंक कितना है 4। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसके इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, क्लियर। अगला वाला जैसे ही पेयर आप उठाएंगे कितना है 174, कितना है दोस्तों 174। तो अब आप देखेंगे किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो आप जानते हैं दोस्तों 13 का स्क्वायर होता है कितना, आपका कितना होता है 13 का जो स्क्वायर होता है वह आपका होता है दोस्तों 169, और जो 14 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपका 196। कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। चलिए तो अब आपको चेक करना है, क्या हम चेक कर पाएंगे, देखते हैं एक बार के लिए। आ जाइए चेक करते हैं। तो अब हमने देखा 13 का स्क्वायर 14 का मिनिमम कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ये मिनिमम हो जाएगा। और जैसे ही आपका क्या हो गया मिनिमम हो गया, तो ध्यान से देखेंगे ये कितना हो गया आपका 132। अब मैं बीच में एक नंबर होगा उसे मैं कंसीडर कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 और हो जाएगा आपका 13 गुणे 14। आप एक बढ़ा के लिख लें 13 गुणे 14, 14 3 कितना हो जाएगा 42, 2 और कितना 4, 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18, 182 कितना आ रहा है 182 आ रहा है। तो अब आपको देखना है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, समझ रहे हैं। ये क्या है 182 25 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये छोटा है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका 132 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने, देखते हैं एक बार के लिए आपको बातें चीज़ें समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल देखिएगा, ये दोस्तों आपका अगला एग्जांपल, आपको इसमें स्क्वायर रूट बताना है 31684। देखिएगा ये जो है आपका स्क्वायर आपको बताना है, आपको 2 पेयर बना लेने हैं और अंतिम के आपको 3 संख्याएं एक साथ लेनी है। यहाँ पे आ रहा है 4, तो इसका मतलब होगा या तो 2 का होगा या तो 8 होगा, क्लियर। अगला वाला जो पेयर है किसके नज़दीक है 17 के स्क्वायर और 18 के स्क्वायर के नज़दीक है, 17 के स्क्वायर और 18 के स्क्वायर के नज़दीक मिनिमम है, आपको उसे ही लेना है। तो 172 और कितना 178। अब आपको चेक करना है दोस्तों इसके बीच वाला 175 को आप चेक कर लें, कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 17 गुणे 18 कितना हो जाएगा 17 गुणे 18, 18 सत्ते हो जाएगा दोस्तों आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 128। तो ये हो जाएगा आपका 126, 6 और कितना 12, 18 12 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 3 और 625। तो अब ये क्या है दोस्तों, अब ये क्या है 172 का होगा तो इससे कम होगा, लेकिन ये क्या है 316 इससे ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 178 का हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने का तरीका यही है कि जब भी आपको संख्याएं दे दी जाती हैं तो आपको अंतिम से 2-2 के पेयर ही बनाने, क्या करने हैं 2 के पेयर बनाना है। इसका मतलब आपको ट्राई करना है कि 2 ही पेयर बने। कितने बने दोस्तों 2 ही पेयर बने। आपको पहला पेयर 2 डिजिट का लेना है, अगला वाला पेयर बाकी के जो डिजिट बचते हैं एक साथ लेने हैं। आप क्या करोगे पहले वाले पेयर से या अंतिम वाले पेयर से आप डिसाइड करोगे इकाई का अंक क्या होगा। यदि 1 है तो 1 9 हो सकता है, 4 है 2 8, 5 है तो 5, 6 है तो 6, और आपका यदि कितना आ रहा है दोस्तों, यदि आपका आ रहा है 9 तो 3 हो सकता है या 7।
उसके पहले वाला जो पेयर होगा उसमें से आपको ये चेक करना है कि किन दो स्क्वायर के बीच में होगा। जिन दो स्क्वायर के बीच में होगा जो मिनिमम आ रहा है उसे ही आपको कंसीडर करना है। इसके बाद आती हैं दो संख्याएं, मान लो दो वर्गमूल आ गए, जैसे यहाँ पे 172 और ये आ गया आपका 178। तो आपको ये चेक कर लेना है 175 का आप यदि स्क्वायर निकाल पाएँ तो उससे आप चेक कर सकते हैं। या आपके पास एक भी और तरीका होता है कि आप देख पाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का होता है 324। 316 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 18 के। इसका मतलब बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो आपको इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। एक बात और याद रखनी है, पूर्ण वर्ग संख्याएं जो नहीं हैं उनका हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते। तो जिनके इकाई में आ जाए 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, उनका हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे। लेकिन जिनके इकाई में 0, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए और 9 आ जाए तो वर्गमूल वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि होंगी, हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 16 तो क्या है? एक वर्गमूल संख्या है जिसके इकाई में 6 है। लेकिन क्या 26 एक वर्गमूल संख्या है? नहीं। क्लियर है? तो दोस्तों आप इस बात को दिमाग में रखें और इन चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, डायरेक्टली सवाल आते हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ आपके लिए कैलकुलेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आपको समझा दी। हालांकि मैंने थोड़ा सा सारी चीज़ें आपको समझाई, क्लियर करवाई, इससे थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, कोई नहीं, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो आपको दोस्तों इस त्यौहार पर, होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कलरफुल जो फेस्टिवल है इसमें आपकी लाइफ बहुत ही कलरफुल हो, उसके लिए आप मेहनत करें, डट के करें, जो भी हो सकता है उतनी मेहनत करें। और आप यदि इसी प्रकार से लगन से मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से तय है और आपकी सफलता एक दिन रंग लाएगी। तो ये रंग का त्यौहार है, रंगों का। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी के परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ। उम्मीद है आप ऐसे ही अच्छे रहें, खुश रहें और इसी तरह रंगों की तरह आप एकदम बढ़िया उत्साह से भरे हुए रहें और मेहनत करते रहें। उम्मीद है वो दोस्तों कि आप इस त्यौहार में, साथ ही रंगों के त्यौहार में, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करेंगे और बाकी की चीज़ों को भी आप आगे लेकर के जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए और पढ़ाई करते रहिए। सो थैंक यू एवरीवन।